ओम शांति। कर्म श्रेष्ठ और महान कैसे बने, उसके लिए क्या करना है? क्योंकि कर्म हम करते हैं कर्मेंद्रियों से, स्थूल कर्मेंद्रियों से। और स्थूल कर्मेंद्रियां कैसे कर्म करती हैं? जैसे सूक्ष्म कर्मेंद्रियां उनको ऑर्डर करती हैं। मन, बुद्धि, संस्कार। और मन क्या है आज? नेगेटिव है। बुद्धि क्या है आज? तमो प्रधान है। संस्कार क्या हो गए? आसुरी हो गए। तो माना जैसी सूक्ष्म कर्मेंद्रियां हैं वैसा ही स्थूल कर्मेंद्रियां उसी अनुसार कर्म करती है। तो माना आत्मा क्या है? इस समय वीक है, तमो प्रधान है। तो जैसी आत्मा, जैसा उसका करंट इन कर्मेंद्रियों में पास होता है वैसे ही कर्म होते हैं। तो अब इसके लिए क्या करें? तो आत्मा को किससे जुड़ना पड़े? वो जो पूरी दुनिया को करंट देने वाला है, वो सर्वशक्तिमान है। जब हम उससे जुड़ते हैं तो योग की ऊर्जा जो है उससे प्राप्त करते हैं, क्योंकि वो पावर हाउस है ना। तो जब उससे जुड़ते हैं तो आत्मा क्या होने लगती है? स्वच्छ होने लगती है, सतो प्रधान होने लगती है। मन स्वच्छ होने लगता है, बुद्धि दिव्य होने लगती है, संस्कार दैवी बनने लगते हैं। तो जैसे ही सूक्ष्म कर्मेंद्रियां, आत्मा सतो प्रधान बनती है तो उनके द्वारा करंट भी फिर कर्मेंद्रियों में, स्थूल कर्मेंद्रियों में कैसा जाता है? पॉजिटिव ही जाता है, सतो प्रधान ही जाता है। और वाइब्रेशन भी सतो प्रधान ही फैलते हैं। तो कर्म कैसे होने लगते हैं? महान होने लगते हैं। माना वो ऊर्जा आती है आत्मा में, ऊर्जा करंट आता है, और जैसा करंट वैसी कर्मेंद्रियां कर्म करती हैं। दूसरी बात, अगर हमें कर्म श्रेष्ठ करने हैं तो हमें उसके प्यार में, परमात्म प्यार में जब हम कर्म करते हैं और उसको हर कर्म समर्पण करते जाते हैं तो वो कर्म हमें बांधता नहीं है। और जो कर्म बांधता नहीं है और हमारे कर्म बंधन काटता है, वो कर्म अपने आप ही महान बनने लगता है। क्योंकि हम कर्म से ना तो दिल शिकस्त होते हैं, ना हमें अहंकार आता है, प्रभाव मुक्त रहते हैं। तो ऐसा कर्म कैसा बन जाता है? महान बन जाता है। और तेरा तेरा कहते जाते हैं, और जितना तेरा कहते हैं उतना कर्म महान बनता है। और दूसरी बात क्या कहेंगे कि जैसे मन बुद्धि में हमारा चिंतन कैसा है, वो कर्मों के ऊपर उसका इफेक्ट बहुत ज्यादा है। अगर हम झाड़ू लगा रहे हैं लेकिन हमारे अंदर चिंतन है कि हम दुनिया से विकारों की गंदगी को साफ कर रहे हैं, तो वो झाड़ू लगाना भी क्या हो गया? श्रेष्ठ कर्म हो गया। और अगर हम किसी को ज्ञान सुना रहे हैं, बहुत ऊंचा भाषण कर रहे हैं, लेकिन अंदर में है इस आत्मा से मुझे क्या फायदा होगा, तो वो श्रेष्ठ कर्म भी छोटा कर्म बन जाएगा, पाप कर्म बन जाएगा। तो चिंतन कैसा है? जैसा चिंतन वैसा ही कर्म श्रेष्ठ या छोटा होगा। तो चिंतन पर ध्यान देना है। तीसरा, हमें यह ध्यान रहे कि हमारा कर्म क्या है? बाबा को प्रत्यक्ष करने वाला हो। हमारे हर कर्म से पिछला कोई भी कर्म कटे और आगे पुण्य जमा हो, बाबा प्रत्यक्ष हो जिस कर्म से, वो कर्म हमेशा ही क्या रहेगा? वो श्रेष्ठ कर्म ही रहेगा। तो ऐसे हमें अगर कर्मों को महान बनाना है तो पहले किससे जुड़ना है? आत्मा को पावन बनाना है, उस परमात्मा से जोड़ के। फिर उसके प्यार में करना है, समर्पण करके करना है, तेरा तेरा कह के करना है। मन बुद्धि में क्या रहे? श्रेष्ठ चिंतन रहे, तो कर्म क्या होगा? श्रेष्ठ होगा। हर कर्म कैसा हो? उसको प्रत्यक्ष करने के लिए हो, तो वो अपने आप ही श्रेष्ठ होगा। हर कर्म कैसा हो? विकर्मों को काटने वाला हो, पुण्य जमा हो जिससे। और दूसरा, लक्ष्य पता हो, हम कौन है, किसने हमें ये सब चीजें करने के लिए कही है। तो जब लक्ष्य याद होगा तो कर्म खुद ही महान होंगे। तो हमें सिर्फ कर्म करता या कर्मचारी नहीं बनना, लेकिन कर्म योगी बनकर कि हमें करवाने वाला कौन है। कर्म करते हुए योग किसके साथ हो? उसके साथ, उसके आदेश से कर रहे हैं, तो उसकी याद में रहकर जो भी कर्म किया जाएगा वो हर कर्म हमारा महान हो जाएगा। तो ऐसे हम अपने कर्मों को श्रेष्ठ और महान बना सकते हैं। अच्छा, ओम शांति।